इमेजिन यू मीटिंग नेटिव इंग्लिश स्पीकर जिनकी मदर टंग ही इंग्लिश है, या फिर ऐसे लोग जिनके घर परिवार में डोमिनेंट जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। वो ऐसे ही स्कूल, ऐसे ही कॉलेजेस में गए, ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश काफ़ी डोमिनेंट है, इंग्लिश में ही बात की जाती है। तो उनका जो लहजा होगा, उनका जो एक्सेंट होगा बात करने का, या फिर जिस तरीके के वो वर्ड, शॉर्ट फॉर्म्स, जो स्लैंग्स यूज़ करेंगे, तो वो काफ़ी डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू पीपल जिनके घर परिवार में मदर टंग का इस्तेमाल किया जाता है, लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। उनकी भी इंग्लिश में डिफरेंस आता है, मतलब डिफरेंट आपको पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो आपको अगर आके कोई पूछे हे सब विद यू टुडे, इवन इफ आपको इंग्लिश आती है तो भी कई बार ऐसा होता है उनका जो एक्सेंट है या फिर ऐसे जो वर्ड्स वो यूज़ करे सब, ठीक है, तो ये समझ नहीं आता है। वी गेट एंग्जाइटी कि हमको समझ ही नहीं आया, इंग्लिश आती है, बोलनी भी आती है, लेकिन समझ ही नहीं आया अगले वाले पर्सन ने क्या पूछा, तो आंसर क्या करें। तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अलॉन्ग विद योर स्पोकन स्किल्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप सोशल गैदरिंग में जाएंगे, अगर आप जॉब के लिए नहीं भी जा रहे, खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस में हैं, तो आपको क्लाइंट से मिलना है, मीटिंग्स करनी, तो नेक्स्ट जो पर्सन अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है और फ्लुएंट है और बहुत ही अच्छी बात करें, तो कैसे आप समझोगे, कैसे रिप्लाई करोगे। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पहले उस पर्सन को समझना। समझोगे तो ही आप ढंग से रिप्लाई कर पाओगे, सही रिप्लाई कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। ठीक है, इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड जाके वहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। उनके लिए भी इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। आइल्स के लिए जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट काफ़ी वीडियो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग। उस इंग्लिश को सुनना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तभी आप रिप्लाई अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे समझने से कि क्या लोग ऐसा करते हैं जिसकी वजह से दे गेट फेल्योर। दीज आर डोंट्स। आपको क्या नहीं करना है, ज़रूरी नहीं सारी गलतियां हम खुद ही करें, दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। तो आपको दूसरे जो लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो फेल हो रहे, वो नहीं करना है। और क्या आपको करना है, क्या व्हाट आर द डूज, क्या आपको करना है ताकि आपकी जो लिसनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो इम्प्रूव होती जाए, एंड देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या लोग ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो लिसनिंग स्किल है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, एंड इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। फर्स्ट थिंग, दे आर नॉट लिसनिंग इनफ इंग्लिश। सुनते हैं लेकिन इतना नहीं सुनते कि वो आपको हेल्प करे, वो आपकी इंग्लिश लिसनिंग स्किल को, अंडरस्टैंडिंग स्किल को इम्प्रूव करे, इतना सफिशेंट नहीं है, नॉट इनफ, नॉट सफिशेंट। कभी वो एक आध बार मूवी देख लेंगे, 10-15 मिनट कभी कभी सुन लेंगे कोई सॉन्ग या कोई पॉडकास्ट, बट दैट इज़ नॉट सफिशेंट। वो सफिशेंट नहीं है आपकी इन जनरल जो लिसनिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड मिस्टेक इज दे लिसन इनफ। थोड़े दिन थोड़े दिन के लिए वो सफिशेंट सुनेंगे बट रेगुलरली नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो इनिशियली कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, या फिर कहीं पे उनको बाहर गए, किसी की भाषा समझ में नहीं आई, मोटिवेटेड हो गए, नहीं मुझे तो इंग्लिश सीखनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी ही है, मोटिवेटेड हो गए और 2 से 4 घंटे पर डे के हिसाब से उन्होंने प्रैक्टिस चालू कर दी, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिसनिंग चालू कर दी, बट इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। आप सडनली इतना एकदम एग्जैगरेटेड जो चेंज होता है वो नहीं ला सकते हैं, तो अनरियलिस्टिक स्केड्यूल सडनली बना लेते हैं, बट देन डेली वो तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो लूज करते हैं अपने मोटिवेशन को और डिसहार्टन हो जाते हैं कि अरे कल नहीं कर पाया, मतलब जिस दिन आप नहीं कर पाओगे उसी दिन आपको बुरा लगने लग जाएगा, एंड यू स्टार्ट लूजिंग योर मोटिवेशन। एंड फाइनली एक हफ्ते के अंदर अंदर, जब आपने पहले दिन स्टार्ट किया था तो 4 घंटे सुना, दूसरे दिन 2 घंटे पे आ गए, तीसरे दिन 1 घंटे पे आ गए, एंड उसके बाद छोड़ दिया। तो विद इन अ वीक जो आपकी प्रैक्टिस आपने चालू करी थी,
यू स्टॉप्ड, यू क्विट, तो दैट इज अगेन नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है। थर्ड थिंग इज बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे जो वोकेबलरी है, ग्रामर, उस पर जोर देने लगते हैं। वैसा नहीं करना है, क्योंकि जो हम बात करते हैं ना, स्पोकन लैंग्वेज जो होती है वो रिटन लैंग्वेज के कंपेयर में काफ़ी डिफरेंट होती है। स्पोकन लैंग्वेज में कई बार जो लिटरल मीनिंग होता है वर्ड्स का वो नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो डोंट ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन जो मेथड है ना वो इस्तेमाल नहीं करना है, वो यूज़ नहीं करना है। तो लिटरल मीनिंग वर्ड्स का नहीं लेना है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी कैसे। और कई बार जो स्पोकन लैंग्वेज होती है, जो स्पीकर्स होते जो नेटिव स्पीकर्स या फिर जो फ्लुएंट होते ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं कम्युनिकेशन में इंग्लिश में, तो वो क्या करते हैं, ओवर रूल करते हैं स्पोकन जो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ट्रस्ट मी, वो इंग्लिश गलत नहीं बोल रहे हैं। इंग्लिश क्या है, एक प्रोग्रेसिव, नॉट ओनली इंग्लिश, लैंग्वेजेस क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव का मतलब वो स्टेगनेंट नहीं है कि आज जो रूल चल रहा है, जो आज तरीका बोलने का सही है, वो कल भी रहेगा। तो पुरानी इंग्लिश में एक दूसरे तरीके से बात की जाती थी। आजकल जो आप कम्युनिकेशन, जो नई जनरेशन है, उनके जो कम्युनिकेशन सुनोगे ना, जो लैंग्वेज है, जिस तरीके के सेंटेंस फॉर्मेशन है, जिस तरीके के स्लैंग्स नए नए आ गए हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन जिस तरीके से बात करती थी। तो वो ध्यान में रखना है कि बहुत सारी ग्रामर और वोकेबलरी पे ध्यान नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्पीकर अगर बोलेगा ब्रो यू मस्ट वॉच दिस मूवी, इट विल ब्लो योर माइंड। पहली बात तो ब्रदर नहीं है, ब्रो शॉर्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई ब्रो बोल रहा है, इसका मतलब वो गलत नहीं है, बट दैट इज ओनली वे ऑफ स्पीकिंग। इट विल ब्लो योर माइंड। आप अगर इसका लिटरल सेंस लोगे, इसका मतलब क्या, ये तुम्हारे दिमाग को ब्लो कर देगा, तुम्हारा दिमाग फूट जाएगा। पर दैट इज नॉट अ लिटरल सेंस। वो ये नहीं बोल रहा है कि ये मूवी देख लो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, ऐसा नहीं है। वो क्या बोलना चाह रहा है कि तुमको ये मूवी देखनी चाहिए, एंड इट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी सरप्राइज्ड, एंड इट इज़ अ गुड मूवी। तो इसका लिटरल सेंस के बजाय स्पोकन जो लैंग्वेज होती है थोड़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू रिटन वन। फोर्थ थिंग ये है कि बहुत ज़्यादा 100% अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करने लग जाते हैं इनिशियली क्या करेंगे कि एक मूवी पकड़ लेंगे, एक पॉडकास्ट या सीरीज कुछ भी पकड़ लेंगे, और जब तक हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक एक्सेंट समझ नहीं आएगा, उसको लूप पे लगा के देखेंगे। एक बार नहीं समझा, दूसरी बार नहीं समझा, तीसरी बार। ऐसे नहीं करना है। दीज आर द मिस्टेक्स आई एम टेलिंग यू, विच जो आपको नहीं करनी है। 100% अंडरस्टैंडिंग के पीछे स्टार्टिंग में नहीं भागना है। क्या होगा, उससे क्या होगे, आप बोर हो जाओगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे, एंड देन व्हाट विल यू डू, यू विल क्विट। बट क्विटिंग तो हमारा मोटिव ही नहीं है, वो हमारा गोल ही नहीं है, क्विट करना ही नहीं है। तो इसके पीछे स्टार्टिंग में मत भागो। जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ, आई एम थिंकिंग दैट यू आर अ बिगनर। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में आपको अवॉइड करके चलनी है, सो दैट हम स्टार्टिंग में ही क्विट ना कर दे। अगर हमारे फिफ्थ पॉइंट ये है कि बहुत आसान कंटेंट ले लेंगे जो आपको पूरा समझ आता है, तो फ़ायदा क्या है। थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्टी लेवल है ही नहीं, आप जो सुन रहे हैं वो आपको पूरा समझ आ रहा है, तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है, ठीक है। या तो बहुत ही ईजी कंटेंट ले लेंगे, या तो बिल्कुल इतना डिफ़िकल्ट ले लेंगे कि आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा, एंड देन व्हाट विल यू डू, अगेन यू विल क्विट हमको करना ही नहीं है। सो दीज आर द पॉइंट जो मैंने आपको बताए, वो आपको अभी इमीडिएटली अगर आप कर रहे हो, देन स्टॉप इट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हमको सक्सेस पाने के लिए क्या करना है। हमारा जो मोटिव है वो होना चाहिए कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो अपवर्ड ट्रेंड में हो, हमारा ग्राफ जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इम्प्रूव ही करनी चाहिए, ना कि हमको क्विट नहीं करना है। वी डोंट वॉन्ट टू क्विट इन बिटवीन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिलीव इन योर सेल्फ। इंग्लिश एक सिंपल लैंग्वेज है, बहुत आसान है, एंड कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हवा इसके अराउंड बनाया हुआ है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इतने सारे रूल हैं, इतनी वोकैबलरी है। नो, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेरी सिंपल, रॉकेट साइंस नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट इट। कभी कभी आपको लगता है कि पर्टिकुलर चीज़ें नहीं समझ आए, ठीक है,
आ जाएंगी समझ। क्या डिफ़िकल्ट है? तो बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। जब भी आपको ऐसा लगे, जस्ट शीशे के सामने एक बार जाओ, अपने आप को बोलो दैट मैन यू कैन डू इट। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज रिलैक्स योर माइंड। स्टॉप स्ट्रेसिंग योर सेल्फ अबाउट नॉट अंडरस्टैंडिंग। अपने आप को स्ट्रेस करना बंद करो कि अरे मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, आ जाएगी समझ। सो सबसे पहले रिलैक्स करो, जस्ट रिलैक्स। और जो भी आप कंटेंट आपने लिया है सुनने के लिए, आराम से शांति से उसको सुनो। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ रहा है देन इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है, आपको बस कैरी ऑन करना है। यू हैव टू गो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्विट नहीं करना है। ये चीज पे ध्यान रखो, क्विट नहीं करना है। धीरे है, फास्ट है, जैसी भी है, ग्रोथ हमको करनी है। रिमेंबर कि जो हमारा रिलैक्स्ड माइंड जितना आपको अच्छे से आपको चीज़ों को सिखाएगा, वो स्ट्रेस्ड माइंड नहीं देगा। तो स्टॉप स्ट्रेसिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टेक स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप लो, लेकिन मूव फॉरवर्ड। मैंने आपको अभी बताया ना, क्विट नहीं करना है, मूव फॉरवर्ड। तो चाहे आप 15 मिनट पर डे से स्टार्ट करो। जैसे एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसमें भी ऐसा दिया गया है कि कैसे आपको आपकी जो हैबिट्स हैं उनको ग्रो करते जाना है। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप लो, बहुत छोटे, इतने छोटे कि वो आपको इतने आसान लगे कि यू कांट अवॉइड डूइंग देम। आप उनको छोड़ ही नहीं सकते हो। इतने छोटे छोटे स्टेप लो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, स्टेप्स लो, मूव फॉरवर्ड। और एक दिन आपको जो आपका जो गोल है, यू विल अंडरस्टैंड। ट्रस्ट मी, आपको हर एक जो इंग्लिश स्पीकर है इस दुनिया में, हर एक पर्सन जो इंग्लिश में बात कर रहा है, जैसी भी बात कर रहा है, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू नो कि आपका इनिशियल स्टेप क्या होगा। ठीक है, और धीरे धीरे ग्रो करना है, छोटे छोटे स्टेप लेते जाना है, और इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करना है, और धीरे धीरे आपकी जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाते जाना है धीरे धीरे। दैट्स हाउ। उसी तरीके से आप क्विट नहीं करोगे, क्योंकि सडनली बर्डन नहीं हो रहा आपके दिमाग पे, स्लोली स्लोली ग्रोथ करते जानी है। ठीक है। थर्ड थिंग, जो भी आप कंटेंट लेते हो इट शुड बी एंटरटेनिंग। बोरिंग, बर्डन, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको एक प्रेशर लगे। प्रेशर लगेगा, आप एंटरटेन तो बिल्कुल सीखने का जो मन है ना वो चला जाएगा। तो आपका जो आप जो भी एंटरटेनमेंट करो, कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए देखो, लेकिन वो आपको देखना है सिर्फ इंग्लिश में। तो जितने भी आपके मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज में जो आप एंटरटेनमेंट करते हैं, स्विच कर दो। सिंपल ना, खाली यू हैव टू स्विच फ्रॉम योर मदर टंग, योर लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंटरटेनमेंट। दैट्स इट, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छी मूवीज़ देखो, अच्छी वेब सीरीज़ देखो। ये चीज़ मैं एक और आपको बता दूँ, जो भी आप देखोगे वो सीधा आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो जो भी आप देखोगे वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा, और उस तरीके से आपका जो कम्युनिकेशन है और सोच भी डेवलप होती है। तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू आर एम्बिशियस पर्सन, तो कोई भी ऐसे स्टूपिड मूवीज़ मत देखना। वॉच क्वालिटी मूवीज़। ठीक है, क्वालिटी मूवीज़ पे ध्यान दो, और उससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे कि मूवी में क्या आपको अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही है, आप वो भी सीखोगे, साथ ही साथ आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होती जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आप कॉमेडी शोज़ देख सकते हैं। एंड दूसरी बात, जो आपको कौन कौन से चैनल्स देखने चाहिए, कौन कौन सी मूवीज़, कौन कौन सी सीरीज़ ऐसी अच्छी हैं, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगी, जिसमें आई लिस्ट आउट कि आपको क्या क्या देखना चाहिए। वो आपको कैसे ड्यूअल बेनिफिट के लिए होंगी, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन भी सुधारेंगी, आपकी लिसनिंग स्किल भी सुधारेंगी। तो दोनों चीज़ें कैसे आप एक ही बार में, क्यों हम ज़्यादा लोड लें, हम आसान तरीके से करेंगे। तो कैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। फोर्थ थिंग, प्लीज़ फॉर गॉड सेक स्टॉप ट्रांसलेटिंग इन योर माइंड। अपने दिमाग में पहले इंग्लिश को सुनोगे, फिर अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करोगे और फिर समझोगे। स्टॉप इट, अनफॉलो दिस बैड हैबिट इमीडिएटली राइट नाउ। अभी के अभी इस हैबिट को बंद करो। ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको हिंडर करता है, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, मैंने कुछ ऐसे चैनल्स देखे हैं जिसमें सीधा सीधा आपको इंग्लिश के हिंदी के या जो भी लैंग्वेज के सेंटेंस होंगे और नीचे दिया रहेगा
उसको इंग्लिश जो ट्रांसलेशन, बट क्या फ़ायदा, आप रट्टा तो नहीं मार सकते हो ना। तो आपको ये हैबिट ही गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी वेरी बैड हैबिट। आप ट्रेडिशनली इंग्लिश ऐसे नहीं सीख सकते हो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप इस तरीके के कंटेंट को देख रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप इट। आप इंग्लिश कंटेंट को डायरेक्टली देखो इंस्टेड ऑफ ये ट्रांसलेशन वाला जो स्टोरी है इसको बंद करो। आप डायरेक्टली एक अच्छा इंग्लिश चैनल को देखना स्टार्ट करो। तो इंग्लिश को आप इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में ही समझो। धीरे होगा बट क्वालिटी होगा। रिमेंबर यू हैव टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी लर्निंग इन योर लाइफ। अपने जो लाइफ है उसमें क्वालिटी को, जो क्वालिटी लर्निंग है उस पर ध्यान दो। कुछ भी, आपका दिमाग डस्टबिन नहीं है जो कुछ भी डाल दिया। क्वालिटी लर्निंग, रिमेंबर दैट। स्टॉप ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेशन को बंद करो, इंग्लिश को इंग्लिश में ही धीरे धीरे समझना शुरू करो। फिफ्थ पॉइंट, आपको कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना है। जो जिससे आप बात कर रहे हो उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझो, फेशियल एक्सप्रेशन को समझो, टोन को समझो, मूड को समझो। अगर उसने कोई सेंटेंस बोला, ज़रूरी नहीं उसका एक हर वर्ड आपको समझ आ जाए, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट मतलब वो हंस के बात कर रहा है तो कुछ अच्छी बात करेगा, गुस्से में है तो कुछ इरिटेटेड ऐसा कुछ कमेंट कर रहा होगा। इस तरीके से आपको बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो। ज़रूरी नहीं है 100% समझ आए, लेकिन ये जो टोन है, मूड है, इनको समझ के आप जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी लिसनिंग है ना, उसको सपोर्ट करेगा अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझना चालू करोगे तो। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर एक वर्ड ही आपको समझ आए। आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल लर्नर्स। जब आप कोई भी कंटेंट लेते हो प्रैक्टिस करने के लिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वाई पीपल फेल वाले उसमें कैटेगरी में, कि आपको बहुत आसान भी कंटेंट नहीं लेना है, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं लेना है। यू हैव टू चूज़ कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपको 30 से 40% समझ आता है। इससे क्या होगा, ये इतना आपको डिफ़िकल्टी लेवल होगा कि आप क्विट ना करो कुछ नहीं समझ आ रहा है बोल के, और आपके पास एक स्कोप हो टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग 100% वाला, कि आप 30-40% समझ आ रहा है तो आपके पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। तो इस तरीके का कंटेंट लो और फिर प्रैक्टिस करो समझने का। डिफरेंट एक्सेंट्स को ले लो। आप अगर अब्रॉड में भी देखोगे, अगर आप जो दूसरी कंट्री में जो लोग बात करते हैं ना इंग्लिश में, आप देखोगे ना उनकी वीडियोस, तो आपको समझ आएगा कि नॉट ओनली इंडियंस, नॉट ओनली अस, जिनकी मदर टंग इन्फ्लुएंस आता है इंग्लिश बात करने में, दूसरी कंट्री में भी अलग अलग कंट्री के जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं उनका अलग अलग एक्सेंट होता है। ठीक है, अमेरिकन अलग होगा, ब्रिटिश अलग होगा, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई और कहीं कोई कंट्री से, रशिया से आ रहा है। तो उन सब की भी जो स्पोकन इंग्लिश होगी उसका एक्सेंट अलग होगा। तो आप अलग अलग एक्सेंट को चूज़ करके प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक्नॉलेज योर प्रोग्रेस। मैंने आपको क्या बोला, छोटे छोटे स्टेप लो और आगे बढ़ते जाओ। तो जैसे ही आप एक छोटे स्टेप को अचीव कर लेते हो, छोटे सक्सेस लेते हो, एक्नॉलेज करो, खुश हो जाओ, उसको अपने आप को पैम्पर करो। यस, आई हैव अचीव्ड समथिंग टुडे, और कल मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँगा या करूँगी, कल मैं उस और अगले दिन और ज़्यादा करूँगा। तो अपने आप को एक्नॉलेज करो, को अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करो, चाहे कितनी भी छोटी अचीवमेंट हो। चाहे आपने 15 मिनट अगर आपने लिसनिंग प्रैक्टिस करी है, एक्नॉलेज करो, यस मैंने करा, कल मैं 16 मिनट करूँगी, कल अगले दिन मैं 17 मिनट करूँगी। तो धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते जाओगे। ठीक है, एंड ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो पहले जो भी आप गलत हैबिट्स फॉलो करें अनफॉलो करो, एंड जो भी आपको मैंने उसके बाद डूज बताए हैं वो करो। एंड देयर इज़ नोबडी इन दिस वर्ल्ड जो आपको रोक सके। बहुत आसान लैंग्वेज है, एंड आई कैन गारंटी कि अगर आप ये चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, आपको बहुत सालों की ज़रूरत नहीं है, विद इन अ मंथ आई गारंटी कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग स्किल्स है इंग्लिश की, वो अभी के मुकाबले एटलीस्ट नॉट लेस देन 90-95% इम्प्रूव कर जाएंगे विद इन अ मंथ। आई एम टॉकिंग। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। मुझे पता चलेगा कि यस योर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर गेटिंग बेनिफिट। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
I'll see you very soon with another video. Till then, take care of yourself and bye bye.